भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां से आप पैदल चलकर विदेश जा सकते हो और इसके लिए आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। और तो और इसे भारतीय रेलवे का आखिरी रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। ये रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है चलिए जानते हैं। वैसे तो देश में से कई रेलवे स्टेशन है जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये रेलवे स्टेशन बिहार के अररिया जिले में स्थित है। अररिया जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम जोगबनी स्टेशन है, जिसे देश के आखिरी रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। बता दें यहाँ से नेपाल की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। ये देश यहाँ से इतना पास पड़ता है कि लोग पैदल भी पहुँच सकते हैं। अच्छी बात तो यह है नेपाल जाने के लिए भारत के लोगों को वीजा या पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का सिंहाबाद स्टेशन भी देश का आखिरी स्टेशन माना जाता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी ट्रेन है जिसमें बिना किराए दिए सफर किया जा सकता है। जहां भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, जहां महाराजा एक्सप्रेस जैसी रॉयल ट्रेनें चलती है जिनमें किराया 20 लाख रुपए तक है। वहीं एक ट्रेन ऐसी भी है जिसमें बिना किराए दिए सफर किया जा सकता है। ये ट्रेन कौन सी है चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत की एकमात्र ऐसी ट्रेन जिसमें सफर करने का कोई किराया नहीं लगता है, उसका नाम है भाखड़ा नागल ट्रेन। ये ट्रेन भाखड़ा से नागल के बीच चलती है, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से गुजरती है। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसके सारे कोच लकड़ियों से बने हुए हैं और ये डीजल इंजन पर चलती है। इस ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए कोई टीटी भी नहीं होता है। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा भी शहर है जहाँ रहने के लिए आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। और तो और यहाँ के लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। ये शहर कौन सा है चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत के इस शहर का नाम है ओरोविले। इसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। चेन्नई शहर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर बसा हुआ है। इस जगह को सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर भी कहा जाता है। इस शहर को बसाने के पीछे मकसद था कि यहाँ के लोग बिना किसी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के रह सके। यहाँ कोई भी इंसान आकर बस सकता है, लेकिन यहाँ रहने की शर्त है कि यहाँ लोगों को सेवक के तौर पर रहना पड़ता है। बता दें, यहाँ न तो कोई धर्म है, ना ही पैसा है और ना ही कोई सरकार है। क्या आप जानते हैं अयोध्या में भगवान राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद उसे 1000 सालों तक किसी भी रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर ऐसा कैसे संभव है चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह के स्टील और साधारण सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जहाँ नॉर्मल 3 मंजिला इमारत की नींव को 15 से 20 फीट गहरा बनाया जाता है, वहीं 3 मंजिला इस मंदिर की नींव को 40 फीट गहरा बनाया गया है। और इस नींव को भरने में जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है वो अपने आप ही 38 दिनों में स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। इस मंदिर के निर्माण में यूपी और राजस्थान से लाए गए पिंक सैंडस्टोन और कर्व्ड मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जिनका इस्तेमाल अशोक स्तंभ, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे फोर्ट में किया गया था, जो आज भी मजबूत है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है? इस घर के सामने मुकेश अंबानी का एंटीलिया हाउस भी फीका पड़ जाएगा। ये घर कहाँ पे और इसे बनाने में कितना खर्चा है चलिए जानते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि मुंबई में बना एंटीलिया हाउस दुनिया का सबसे महंगा घर है, लेकिन लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस आज तक का दुनिया का सबसे महंगा घर है। ये घर 1703 में बनकर तैयार हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घर में लगभग 775 कमरे हैं और 200 से भी ज्यादा बाथरूम है। इस घर में वो सारी सुविधाएं जो आपको 7 स्टार होटल में भी देखने को नहीं मिलेगी। माना जा रहा है कि इस घर की कीमत करीब 6.7 अरब डॉलर है। इंडियन रेलवे में सबसे खतरनाक जॉब, ये इतनी खतरनाक है कि इसमें एक लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। इंडियन रेलवे में सबसे ज्यादा खतरनाक अगर किसी जॉब को माना जाता है तो वो है ट्रेन कैपलिंग। इसमें किसी व्यक्ति को ट्रेन के सामने खड़े होकर 2 ट्रेनों को जोड़ना पड़ता है। कभी कभी ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने से कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आती है ट्रैकमैन। इंडियन रेलवे में इनका काम सबसे मुश्किल होता है। इन्हें दिन हो या रात ट्रैक्स की देखभाल करनी पड़ती है। साथ ही खराब ट्रेन की भारी पटरियों को उठाना और बदलने का काम ट्रैकमैन का ही होता है। फिर भी इन्हें 18,000 प्रति महीना सैलरी दी जाती है। क्या आप जानते हैं 1 किलोमीटर चलने में इलेक्ट्रिक ट्रेन कितनी बिजली खाती है? इंडियन रेलवे को इलेक्ट्रिक ट्रेन और डीजल इंजन ट्रेनों में से कौन सी महंगी पड़ती है चलिए जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रिक ट्रेन को 1 किलोमीटर तक चलाने में 20 यूनिट का खर्च आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अजमेर रेलवे मंडल में चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेनें 20 यूनिट में 1 किलोमीटर का सफर तय करती है। बात करें ट्रेन के बिजली के बिल की तो रेलवे प्रति यूनिट बिजली के 6.50 रुपए का भुगतान करता है। ऐसे में अगर 1 किलोमीटर चलने में 20 यूनिट खर्च होती है तो कुल 130 रुपए का खर्च आता है। वहीं डीजल इंजन से ट्रेन चलाने में 3 से 4 लीटर तक डीजल खर्च होता है, जिसका खर्च 350 से 400 रुपए तक आता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक ट्रेन डीजल इंजन के मुकाबले काफी सस्ती होती है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? ये हाईवे इतना बड़ा है जो एक देश में नहीं बल्कि 14 देशों से होकर गुजरता है। इस हाईवे की लंबाई कितनी है और इसे कहां से कहां तक बनाया गया है चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने बड़े बड़े हाईवे देखे होंगे, लेकिन इस हाईवे पर आप रोजाना 500 किलोमीटर चलते हो तो इसको पार करने में आपको 2 महीने लग जाएंगे। और इस हाईवे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और तो और इस हाईवे पर सफर करते समय आपको घने जंगल, रेगिस्तान और बर्फीले क्षेत्र जैसे सभी मौसम देखने को मिलेंगे। इस हाईवे का नाम है पैन अमेरिकन हाईवे, जिसकी लंबाई 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 2 महाद्वीपों को एक साथ जोड़ता है। ये हाईवे अलास्का से अर्जेंटीना तक बनाया गया है। वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें।